हेलो दोस्तों। यह एक युवती है और आप देख रहे हैं इसके चेहरे पे बाल लहरा रहे हैं। कितना खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। और यह देश है जर्मनी। और जर्मनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है यूरोप का। और इसकी आबादी जो है यूरोप में रशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश है। इसके उत्तर में डेनमार्क है, इसके पूरब में पोलैंड और चेक रिपब्लिक है, इसके दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड है, और इसके पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स हैं। ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। देखकर लगता है कि यहीं पर हम कहीं होते तो कितना खूबसूरत होता। और लगता है ये धरती भी कितने रूप में हमारे सामने आती है। सब कुछ कितना दिलकश सा लग रहा है। यह बहता हुआ झरना और ये चिड़ियों की चहचहाहट, कितना मनोरम सब कुछ लग रहा है देखने में। और धरती का ही तो यह अंग है। और हम घूम रहे हैं जर्मनी में, और ऐसे दृश्य बहुत जगह दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब जर्मनी की बात कर रहे हैं तो हम जर्मनी में ही अभी घूमेंगे। ये कितना खूबसूरत दृश्य है। चारों तरफ पानी, झरना, और ये झरने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चारों तरफ से पानी ही पानी, पानी की बौछार जो दिलों को भी तरोताज़ा करने की ताकत रखती है। चारों तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये नाव है, एक बोट है जिसमें दो प्रेमी बैठे हुए हैं। कितना दिलकश लगता है अकेले में कहीं दूर तन्हाई में बैठना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, ज़िंदगी को देखना, एक नए सिरे से ज़िंदगी को समझने की कोशिश करना। कितना खूबसूरत लगता है। इंसान चाहे तो तन्हा भी रह सकता है, लेकिन किसी का साथ मिल जाए तो ज़िंदगी में एक रोमानियत सी आ जाती है। क्या आपको नहीं लगता? और इस तरह से ज़िंदगी गुजरती है तो लगता है कि सब कुछ ज़िंदगी में मिल रहा है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन ज़िंदगी की खूबसूरती को देखने का भी हर व्यक्ति का एक अलग अंदाज़ होता है। और यह अंदाज़ अगर निराला हो तो ज़िंदगी में बहार आ जाती है। क्या आपको नहीं लगता? और चारों तरफ कितना सब कुछ सुंदर लग रहा है। दोनों बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में भी शायद सोच रहे होंगे, फिर ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यह जर्मनी है दोस्तों। और 10वीं शताब्दी में यह कभी रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। और 1933 में यहाँ पर हिटलर पावर में आए, और हिटलर को डिक्टेटर कहा जाता है। और फिर नाज़ी पावर में आ गए, और फिर बहुत कुछ हुआ जो आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद जर्मनी बंट गया, और एक भाग कहलाया ईस्ट जर्मनी और दूसरा भाग कहलाया वेस्ट जर्मनी। और इस तरह से एक देश टूट गया। लेकिन तभी भी दोनों देश अपने ढंग से आगे बढ़ते रहे, और सब कुछ इतिहास देखता रहा, सब कुछ होता रहा, और इस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी भी चलती रही। तो इस तरह से हर जगह की सभ्यता एक अपना रूप ले लेती है। और 1990 में फिर दोनों जर्मनी, जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो थे, इनके लोगों की जिंदा दिली ऐसी थी कि दोनों फिर एक हो गए, और 1990 में फिर एक जर्मनी हो गया। अब फिर ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पानी को महसूस करते हुए, दुनिया को महसूस करते हुए, साथ में कुछ पल बिताते हुए। एक रोमांस होता है, एक रोमानियत होती है, जिसका एहसास अगर इंसान करना चाहे तो बखूबी कर सकता है। और यह है ऊपर से लिया हुआ जर्मनी का दृश्य, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो बहुत ही मजबूत है। यूरोप में सबसे अधिक अगर मजबूत अर्थव्यवस्था है तो वह जर्मनी की है।
आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। यह खूबसूरत नज़ारा जर्मनी का ही तो है और यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। यह महिला अपने बच्चों से कितना प्यार से खेल रही है, कितना मनोरम सा लगता है। और बच्ची अपनी आँखों से दुनिया को देखने की कोशिश कर रही है। बड़े शहरों की तरह यहाँ भी गति बराबर रहती है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं और कितना कुछ बदल गया है। इंसान कभी जंगलों में रहता था और आज वो इतना आगे बढ़ चुका है कि हर जगह उसकी सभ्यता की कहानी ही दिखाई देती है। सब कुछ बदलता जा रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें होती जा रही हैं और जाने आने की व्यवस्था भी इतनी आजकल विकसित हो गई है कि देखकर कभी कभी हैरानी होती है कि दुनिया इतनी बदल गई है। बाप रे, इतनी खूबसूरत दुनिया भी है। और आप कहीं भी रहें दोस्तों, दुनिया दुनिया होती है और दुनिया की खूबसूरती को अगर इंसान देखना चाहे तो उसे घूमना चाहिए, उसे हर जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए जितना उससे संभव हो सके। सबों के लिए सब कुछ संभव नहीं होता, लेकिन अगर इंसान में जिंदा दिली है और कुछ खूबसूरत देखने की बराबर चाहत अगर उसमें बनी रहती है तो वह काफ़ी कुछ दुनिया में देख सकता है। इतना मनोरम दृश्य, इतना सुंदर सब कुछ, कितना प्यारा लगता है। तो अलविदा दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी और बराबर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ आपके लिए लेकर आता रहूँ।